जोहार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बाबाराव मडावी की कविता में जख्मी गांव का चित्र इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले आइए हम सब जख्मी मेरा गांव कविता को सुनते हैं। जख्मी मेरा गाँव, दर्रों पहाड़ों में हम घूमते। जख्मी मेरा गाँव, अस्थिर ये जिंदगानी, नहीं है हमारा कोई ठान। खत्म नहीं हुए अब तक जीवों के ये हाल। आजादी लाओ यहाँ, बह रहे लहू के नाल। हिंसक पशु जानवरों के संग बीत रहा है जीवन। कब तक सहेंगे, कब तक रहेंगे अंधेरों में अपना जीवन। भूख पेट में पालते, हर दिन काटे कूटे में जलाते। आते भूख से सुकड़ जाती, रात के अंधेरे में भूख बिलखती। तीन पत्थर का चूल्हा आग से जलता, मुट्ठी भर अनाज पका कर बुझ जाता। इंसान की दुनिया यहाँ कहीं नहीं दिखती। रात के अंधेरे में दिए की रोशनी नहीं आती। आसमान के नीचे खड़ी वेदनादायी पॉलिथीन की झोपड़ी। दर दर ठोकरे खाती घूम रही ये जख्मी गाँव की दुनिया। मृत्यु को लपेटे चल रही, दर्रों पहाड़ों में हम घूमते। जख्मी मेरा गाँव, अस्थिर ये जिंदगानी, नहीं है हमारा कोई ठान। तो दोस्तों, कविता को सुनने के बाद हम लोग कविता के मुख्य पक्ष पर बात करते हैं। बाबाराव मडावी की कविता जख्मी मेरा गांव आदिवासी जीवन की पीड़ा, अभाव और संघर्ष का अत्यंत संवेदनशील चित्र प्रस्तुत करती है। यह कविता केवल शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की करुण पुकार है जो आज भी विकास और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दर्रों और पहाड़ों में बसे इन गांवों की जिंदगी अस्थिर है। न कोई स्थायी घर, न सुरक्षा, न ही जीवन जीने के पर्याप्त साधन। कवि ने इस रचना के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया है कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी बदहाली,
भूख, हिंसा और अंधकार में जीने को मजबूर है। यहाँ जख्मी गांव केवल भौतिक स्थिति का वर्णन नहीं, बल्कि उस सामाजिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा का प्रतीक है जो निरंतर इन लोगों को घायल कर रही है। कविता की शुरुआत में कवि पहाड़ों और दर्रों में भटकते जीवन का चित्र प्रस्तुत करते हैं, जहां गांव खुद एक जख्मी अवस्था में है। ये जख्म केवल भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक उपेक्षा का परिणाम है। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन अस्थिर है, उनके पास कोई स्थायी ठिकाना नहीं और हर दिन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कवि बताते हैं कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आज भी अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन जी रहे हैं। बह रहे लहू के नाल जैसी पंक्तियां इस बात का संकेत देती हैं कि हिंसा, शोषण और असुरक्षा यहाँ आम बात है। इंसान और जानवरों के बीच का अंतर भी यहाँ धुंधला हो जाता है, क्योंकि जीवन यापन की परिस्थितियां अत्यंत कठोर हैं। भूख इस कविता का एक प्रमुख विषय है। लोग अपने पेट की आग को शांत करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। आंतें भूख से सिकुड़ जाती जैसे शब्द इस पीड़ा को और अधिक मार्मिक बना देते हैं। 3 पत्थरों के चूल्हे पर मुट्ठी भर अनाज पाना और फिर उसी से दिन गुजारना, ये उनकी दिनचर्या बन चुकी है। कवि आगे बताते हैं कि इन गांवों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। न पक्के घर, न बिजली, न ही कोई सुरक्षा। पॉलीथीन की झोपड़ियां उनकी मजबूरी को दर्शाती हैं, जहां वे किसी तरह अपने जीवन को ढो रहे हैं। अंततः ये कविता एक गहरी सामाजिक विडंबना को उजागर करती है। एक ओर आधुनिक दुनिया विकास के नए आयाम छू रही है, वहीं दूसरी ओर ये गांव अब भी अंधकार, गरीबी और उपेक्षा में डूबे हुए हैं। ये स्थिति केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के अभाव को भी दर्शाती है। जख्मी मेरा गांव कविता हमें समाज के उस सच्चे और कड़वे पक्ष से परिचित कराती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बाबूराव मडावी ने अपने शब्दों के माध्यम से उन लोगों की आवाज उठाई है जिनकी पीड़ा और संघर्ष आमतौर पर मुख्यधारा की चर्चा से बाहर रह जाते हैं। ये कविता केवल समस्या को उजागर नहीं करती, बल्कि हमें आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित करती है कि आखिर कब तक समाज का एक वर्ग इस तरह की परिस्थितियों में जीवन जीने को मजबूर रहेगा। आज आवश्यकता है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर इन क्षेत्रों के विकास के लिए ठोस कदम उठाएं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करें। अंततः ये कविता हमें ये संदेश देती है कि जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक सच्चे अर्थों में विकास अधूरा ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।